उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर अपना असर दिखा रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और 20 अगस्त को भी कई जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की ओर से जारी जिलावार चेतावनी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर आप इस मौसम के नक्शे को देखें तो प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा ग्रीन जोन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इन जिलों के लिए फिलहाल किसी बड़े स्तर की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इन इलाकों में बारिश नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर बादल, हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और कहीं कहीं तेज बौछारें देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं उन इलाकों की जहां मौसम विभाग ने ज्यादा सावधानी बरतने का संकेत दिया है। 20 अगस्त को दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का असर ज्यादा रह सकता है। मौसम के नक्शे में इन इलाकों में पीले और नारंगी रंग के क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। पीला रंग यानी वॉच, जबकि नारंगी रंग अलर्ट को दर्शाता है। इसलिए इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के आसपास के कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ साथ गरज चमक की गतिविधियां हो सकती हैं। कुछ जगहों पर थोड़े समय के लिए तेज बारिश होने की संभावना है। ऐसे में निचले इलाकों में पानी जमा होने, छोटे नदी नालों का जल स्तर बढ़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों पर जलभराव जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 20 अगस्त को बारिश को लेकर महत्वपूर्ण चेतावनी है। IMD के पूर्वी उत्तर प्रदेश के चेतावनी अपडेट में 20 अगस्त के लिए भारी बारिश का संकेत दिया गया है। इसका असर पूर्वांचल के कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। यहां आसमान में बादल छाए रहने के साथ रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में बारिश की तीव्रता अचानक बढ़ सकती है और तेज गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे पश्चिमी हिस्से में एक जैसा मौसम रहने की उम्मीद नहीं है। कई जिलों में फिलहाल बड़े स्तर का अलर्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन स्थानीय मौसम गतिविधियों के कारण बारिश से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। खासकर बादल बनने की स्थिति में कुछ इलाकों में अचानक तेज बौछारें पड़ सकती हैं। राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के मध्य उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी मौसम बदलता हुआ रह सकता है। दिन में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें देखने को मिल सकती हैं। बारिश के कारण तापमान में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन उमस बनी रहने की संभावना भी रहेगी। बुंदेलखंड के लिए 20 अगस्त का मौसम खास तौर पर ध्यान देने वाला है। नक्शे में इस क्षेत्र के आसपास पीले और नारंगी रंग के इलाके दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ सामान्य दिनों की तुलना में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है। तेज बारिश होने पर खेतों में पानी भरने और निचले इलाकों में जल भराव की समस्या सामने आ सकती है। अगर आप खेती किसानी से जुड़े हैं तो बारिश के दौरान खेतों और जल निकासी की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा। लगातार बारिश होने की स्थिति में खेतों में अतिरिक्त पानी जमा हो सकता है, इसलिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जरूरी सावधानी बरतना बेहतर रहेगा। बारिश के साथ गरज चमक वाली गतिविधियां होने पर खुले मैदान, पेड़ के नीचे, बिजली के खंभों या अन्य ऊंची और अकेली संरचनाओं के पास खड़े होने से बचना चाहिए। खासकर ग्रामीण इलाकों में खेतों में काम करने वाले लोगों को मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। कुल मिलाकर देखें तो 20 अगस्त को उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। प्रदेश के बड़े हिस्से में किसी बड़े अलर्ट की स्थिति नहीं है, लेकिन दक्षिणी हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश ज्यादा प्रभावी रह सकती है। कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी तो कहीं तेज बौछारें देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग के नक्शे में ग्रीन जोन वाले अधिकांश जिलों में फिलहाल कोई बड़ी चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम की स्थिति तेजी से बदल सकती है। इसलिए जिन इलाकों में बादल और गरज चमक का मौसम बन रहा है, वहां लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखनी चाहिए।
यानी 20 अगस्त का कुल मिलाकर मौसम का मिजाज ऐसा रहेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल, कई जगह बारिश और कुछ इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। अगर आप 20 अगस्त को यात्रा करने वाले हैं, खासकर बुंदेलखंड, पूर्वांचल या दक्षिणी उत्तर प्रदेश के प्रभावित इलाकों में, तो निकलने से पहले मौसम की ताजा स्थिति जरूर देख लें। भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और जल भराव वाले रास्तों पर विशेष सावधानी बरतें। फिलहाल सबसे बड़ा संदेश यही है कि यूपी में मानसून की सक्रियता बनी हुई है और 20 अगस्त को भी बारिश से राहत मिलने के बजाय कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। IMD की जिलावार चेतावनी को देखते हुए अलर्ट वाले क्षेत्रों में लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।